बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रुखसाना मुमताज़ किचन में हाजिर है। आज मैं बना रही हूँ माश की दाल। ये मैंने आधा किलो माश की दाल ली है, जो मैंने 1 घंटा पानी में भिगोई हुई है। और अब इसको मैं पकाने की रेसिपी बताती हूँ। नाज़रीन ये देखें, मैंने चूल्हे पे कढ़ाई रख दी। अब इसमें 2 चम्मच ऑयल डालूँगी। अब इसमें प्याज डालूंगी। ये देखें नाज़रीन, मेरे प्याज ब्राउन हो रहे हैं और इधर मैंने दाल रख दी है उबलने के लिए। इसको बॉईल करूंगी और इसका मसाले की ग्रेवी तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें नाज़रीन, हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। ये 2 अदद प्याज मैंने काटे हैं, 2 अदद ऑयल के चम्मच में मैंने ब्राउन किए हैं। अब इसमें 2 अदद टमाटर डालूंगी। और लहसुन अदरक का पेस्ट जो 1 चम्मच मैंने लिया। ये ज़ीरा डालूंगी 1 चम्मच। ये 1 चम्मच सूखा धनिया डालूंगी। ये देखें नाज़रीन, हमारा प्याज टमाटर और लहसुन अदरक की ग्रेवी बन चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ी हरी मिर्च डाल रही हूँ। ये 2 अदद सुरख मिर्च डाल रही हूँ। ये देखें, ये हमारी 1/2 चम्मच हल्दी डाल रही है। ये 1 चम्मच नमक। अब इसमें थोड़ा पानी डाल रही हूँ। इधर आ जाएं। ये देखें, हमारी दाल बॉयल हो चुकी है। ये देखें नाज़रीन, हमारी दाल बॉयल हो चुकी है। अब मैं इसका पानी निकाल के मसाले में डालूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें नाज़रीन, दाल की ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब इसमें 2 चम्मच दही के डालूंगी। ये हमारा दही मिक्स हो गया। ये देखें नाज़रीन, अब इसमें मैं दाल डाल रही हूँ। ये माश की दाल है, कोई इसको उड़द की दाल भी कहता है, कोई माश की दाल कहता है। ये बड़ी लजीज दाल बनती है और खाने में बहुत टेस्टी है। माह रमज़ान की रेसिपियों में ये रेसिपी भी सबसे लाजवाब है। ये देखें नाज़रीन, हमारी दाल तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको दम पे रखूँगी। ठीक 10 मिनट बाद मैं आपको दाल की रेसिपी सारी दिखाऊंगी। और ये देखें, दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं दम पे रख रही हूँ। देखें नाज़रीन, हमारी दाल तैयार हो चुकी है। अब इसे मैं डोंगे पे निकाल रही हूँ। ये देखें नाज़रीन, मेरी दाल तैयार हो चुकी है। अब इसको मैं थोड़ा सा सजा रही हूँ। ये टमाटर है, मैंने टमाटर का फूल बनाया है। इसमें अदरक और हरी मिर्चें दी हैं। ये सादी हरी मिर्चों वाला फूल है। इसके ऊपर आप थोड़ी सी ये काली मिर्च पाउडर डालें। इस साइड पे इस पे ये धनिए की सजावट करें। इसे खाएं रोटी से, नान से, तवे की चपाती से। और मज़ेदार ये दाल बनी है। खाएं, खाकर टेस्ट करके मुझे बताएं। दुआओं में याद रखें और मेरी रेसिपी को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।